और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं। आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दो आप। ये कहां का कानून है? कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के सारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप कब मिलके आए थे? इसलिए कुछ जानते नहीं। जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था। गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो 0 हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा अपनी आईसाइट चेक करा लें, विजन ठीक करा लें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे, वहाँ उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास किया तो बहुत अच्छे है, वरना पहले यहाँ गुंडे माफिया रहते थे, उनका राज था। तो मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं। और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कल आपने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की नागरिकता पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो विधायक हैं वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, सरकार की साख गिर रही है, आपके संपर्क में कितने हैं, इतना साफ कर दीजिए। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको। आज नंबर बता दीजिए कितने संपर्क में हैं। मैं चाहूंगा कि जो गाना बिलाल सहारनपुरी ने लिखा है, अल्तमस फरीदी ने गाया है, उसको दोबारा बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। सही रहेगा। सवाल अगर पूछना है पूछो, नहीं फिर गाना चलेगा। शिवसेना यूपी में चुनाव लड़ाएगी, 100 लोगों को चुनाव लड़ाएगी। उन्होंने साधना में लिखा है कि साकी नाका रेल जो हुआ उसमें उत्तर भारतीय शामिल है। देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, आप सभी दल उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देता हूं।
हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं उनमें, उस पार्टी में कोई। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की भी पार्टी नहीं है वो। और अगर छोटी व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी, नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने की। जानते तो आप भी हो, सच्चाई तो आप भी जानते हो। जो मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन से नहलाता हो, जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहलवा करके मिलते हो, वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? पार्टी तय करेगी बहुत जल्दी और कितने लोगों को सदस्यता दिलाएं। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, आप भी शामिल हो जाओ। हाँ वही तो हम नहीं मानते। हाँ ठीक बात है। हालांकि वो घटना जो बिजनौर की बहुत दुखद घटना है, एक प्लेयर के साथ ऐसी घटना हुई है और राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर, और अभी तक कोई सरकार और अधिकारी जानकारी नहीं कर पाए। और बिजनौर से और बुलंदशहर की जो अलीगढ़ की क्या दूरी होगी? जो आरोप समाजवादी लोगों पर लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआरबी का डाटा देखने की क्या कहता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत, और मैं कहूंगा कि गाना दोबारा लेकर आए।